रात झोपड़ी जान पई गुजरिया का गया आया दूसरे किसी के खाली घर में चकिया रखवाली जाएगी बस पीता कर और खाया कर तू एक शेर जो पाएगी जो जाना है तो राह पकड़ यदि रहना है तो खेतों पर दिन रात झोपड़ी डाल वही तू चिड़िया काग उड़ाया कर भाषा उड़े पर तुम नहीं तू क्योंकि राजा साहब मजबूर थे जीप पे लगाना है ये तू रहना चाहती है तो खेतों पर और दूसरे किसी के इस महल में नहीं इस घर में नहीं वो भी दूसरे किसी के खाली घर में चक्की रखी जाएगी। ये चक्की नहीं जो आजकल चलती है पुराने जमाने में हमारी दादी जानती है बड़ी बड़ी जो घर में चक्की चलो करती मट्टी वाली पत्थर को ऊपर धरे को घुमाओ जाओ। अब हम तुम्हारे जमाने को भी चलता है ट्रैक्टर बस पीस और खा और सुन सब्जी नहीं मिले सब्जी नहीं एक सेर जौ का आटा दिया जाएगा वो भी आटा कभी कभी में जौ दिए जाएंगे अपने हाथों से पीस और खा। आजकल की कोई बहन बेटियां होती है बड़ी रानी को गांव से बाहर जो खेत है अयोध्या के किनारे वहां एक मरैया डलवा दी वहीं पर चिड़िया का उड़ाने लगी आराम से बेचारी रहने लगी लेकिन बड़ी रानी ने कहा कुछ नहीं। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि मेरे संतान नहीं हुई शायद इस बहन के संतान हो जाए तो हमारे महाराज का नाम चल जाए। तो श्रोताओं आज बेचारी रानी खेतों पर रह रही है जौ का आटा पीसते हाथों में ठेके पड़ गई रोटी बना लेती है खा लेती है सब्जी नसीब नहीं है रात्रि में लेट जाती है नींद आ जाती है जब मच्छर काटते हैं तो जग जाती है पेट भरता नहीं है सोचती है परमात्मा ये मैंने क्या किया मैंने तो अपने पति के साथ अच्छा किया लेकिन मेरे पति ने ये नहीं पूछा रानी तू दुखी रहती है या सुखी रहती है जौ का आटा पीस के खाती है तेरा पेट भरता या नहीं भरता है। भाइयों एक दिन नहीं 2 दिन नहीं इस तरीके से रानी को 6 महीना हो गए। अयोध्या नरेश उत्तान पाप ने ये नहीं पूछा रानी से कि रानी तू रह कैसे रही है तेरा पेट भरता या नहीं भरता है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित एक समय की बात है रात्रि के 12 बजने जा रहे हैं रानी को महाराज उत्तान पाप की याद आ गई कहने लगी परमात्मा मेरी इतनी सुंदर जोड़ी थी लेकिन मेरे संतान नहीं थी मैंने अपने महाराज की शादी करा दी आज राजा साहब हमें भूल गए जाओ आज के बाद मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो आप लोग जानते हो जब मुसीबत आती है तो मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता चाहे आप हो चाहे इंसान ये कहता है इससे बढ़िया हमारी मौत हो जाए। रात्रि के 12 बज रहे थे कल 12 बजे कोई टाइम होते 12 साढ़े 12 बजे को टाइम है। रानी सुनीति ने घर परिवार सबसे मोह त्याग दिया
रात्रि के 12 बजे मरने के लिए जंगल की तरफ चल दी। उत्तान पाठ की याद आ रही है। इस लाइन को हमारे स्वामी आधार चेतन जी कैसे गाते हैं। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाई रही हूँ। घर परिवार छोड़ करके चली है मरने के लिए।
महाराज नौ लड़का है चीवटा वाली रानी जंगल की तरफ जा रही है मरने के लिए, कोई समझाने वाला नहीं है। आओ सब लोग एक कीर्तन बोलते हैं, तब तक झांकी भी देखेंगे कैसे गया था घरों जंगल के लिए, कैसे नारद मिले। कल ज्यादा आनंद आएगा। कल लड़ी बिटिया तो सही कह रहे हैं लड़ी तो कितनी पागल है, रुक नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ बेटी खड़ी हो जा, मेरी बात सुन बेटा, खड़ी हो जा। कहाँ जा रही है? तो हमारे मामले कितनी जंगलाइत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तू रुक नहीं रही है, बताओ। सुनी कि रुकी नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो एक महात्मा आ रहे हैं, लाल वस्त्र पहने। बेटा खड़े हो जाओ, भगवान ने रात सोने के लिए दी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज हमारा नाम सुनीति है। सुनीति? तेरे पति का क्या नाम है? उत्तानपाद। फिर यह क्या कर रही है? उत्तानपाद में राजा है अयोध्या का। महाराज कर क्या रही हूँ? अपने कर्मों को रो रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो मेरे पति ने मेरे कहने पर शादी कर ली। क्या बताया मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है। इतनी उम्र गई महाराज, जीते जीते अब मुझे बताने में शर्म नहीं है, क्योंकि मैं मरने जा रही हूँ। इतनी उम्र गई, पीछे में पैदा भोए और स्वामी नाम बताते आइए, स्वामी नाम बताते। महाराज इतने दिन हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी सौत ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जंगल में रहते रहते हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। इसका मतलब ये है कि संतान न हो तो मर जाओ। धन्य है बेटा तुम्हारे जैसी स्त्री को, तुमने खुद अपने पति की शादी करवाई और तुम खुद मरने के लिए आई हो। तुम्हें शर्म नहीं है? जो लोग जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, ट्रेन से कट के मरते हैं, आत्महत्या। सुनी थी बोलेगा बड़ी महाराज जी झूठी कह रहे हैं। आज अपने जान तो महात्मा लोग झूठी बोलते हैं। तुम्हें का जुमाले में मेरे अभी तक लड़ी लगाना है भाई, तो बताओ है
कितने दिन हो गए महाराज, पति ने शादी कर ली, अब हमें घर से बाहर निकाल दिया। बाबा नारद बोले बिटिया तू न मालूम, मोर वचन जय पड़ जय फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। और क्या बोले बिटिया, तेरी गोदी में लगाए मुआए जाए लौटी बाबा नारद बोले बिटिया घर लौट जाओ, तुम्हारे बेटा होगा, जाओ बेटा, मेरी बात का भरोसा करो। और तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर संतान न हो तो आप ऐसा करना, ये जंगल है, ये कुआं है, आराम से आना, इसी में गिर जाना, तुम्हें हम रोकने नहीं आएंगे। लेकिन आज हमारी बात मान ले बिटिया। सुनी थी सोचन लगी मान ले हो, ऐसा कहते महात्मा लोग हैं, बात सही हो जा। सुनी थी रानी परीक्षित महाराज लौट के आई, लेकिन बेचारी इज्जत तो आ रही है, समझ में नहीं आया कि क्या करें। लौट आई रानी आज भर नींद में आई, रानी सुनीति आई है कुटिया की तरफ, सारी रात बेचारी लेटी रही, माताओं बहनों भाइयों नींद आई नहीं। सवेरो होना को आओ सोचने लगी परमात्मा कौन दिन आए जागना, बाबा जी की बात पूरी हो जाएगी। भाइयों इधर अयोध्या नरेश उत्तर
शिकार खेलने के लिए जंगल में चले। सारा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, माताओं बहनों भाइयों, एक हिरण हाथ नहीं आया। अब देखो नारद की बात पूरी होने जा रही है। बुजुर्ग लोग हमारी बात को समझें। राजा उत्तानपाद सारे दिन जंगल में भटकते रहे हैं भाइयों। इधर सूरज डूबने के लिए जा रहा है। अयोध्या के राजाओं का नियम था, सूरज डूबने के बाद किसी को मारते नहीं थे। वापिस आ रहे हैं। अयोध्या में आते ही आते सूरज डूब गया, समय ज्यादा हो गया। रानी सुरजी जो है, छोटी रानी, वो सो गई। पता ना ऐसी का चीज खाई थी महाराज। आलू की कचौरी बनाई थी, आलू के पराठे थे, भगवान लगा वो तो खाए के सोए गए। उत्तानपाद दरवाजे पे आए, आवाज लगाने लगे, रानी अरे भाई दरवाजा खोलो। कोई तो परे नहीं सोए थे, कोई मतलब नहीं। आप लोग जो तो सो वो आदमी और मरो वो बराबर होते। फिर आवाज लगाई, अरे रानी दरवाजा खोलो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई है। अरे सुखनींद सोई गई भैया रानी। जब कोई बात नहीं सुनी है रानी ने, तो अपना घोड़ा बड़ी रानी के पास के लिए ले चल दिए। बोले कोई बात नहीं, तो सोती रहियो, आओ हम बड़ी के पास जा रहे हैं। धीरे 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 चलते हुए बड़ी रानी की कुटिया के पास आ गए। और बड़ी रानी बेचारी सोई नहीं थी, जाग रही थी। और भैया मुंगन को नींद आते थे, पेट में मत ना। तब तक आवाज लगाई रानी सुनी थी, दिमाग में झटका लगा कि मेरे महाराज की आवाज। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बहन ने हमें मरवाने के लिए भेज दिया हो, भरोसा नहीं है। औरत है, बातों में आ गए हो, 6 महीना तो कोई खबर नहीं, क्या पता। उत्तानपाद कहने लगे, रानी तू सोई नहीं? सुनीति के आंखों से आंसू आ गए, कहने लगी महाराज सोने के अलावा दुनिया में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। न भोजन है न सोना है, सब रोना ही रोना रह गया हमारे लिए। तुमने हमारे कहने पर शादी कर ली, कम से कम एक बार हमारे पास तो चले आते। तुमने ये भी नहीं पूछा मैं मरी हूँ या जिंदा। उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने तुझसे मना किया कि मेरी शादी मत करवा, मेरी शादी मत करवा। दूसरी शादी का नतीजा देख लिया क्या होता है। वो महलों में रह गई है और तू कुटिया पर पड़ी है, भोजन नहीं मिलता है, तेरी हालत क्या हो गई है। रानी सुनी थी, पापा पापा के भाई रोने लगी, कहने लगी
कि प्रभु एक संतान हो जाती बस, मुझे रोने से मतलब नहीं है, मरने से मतलब नहीं है, जीने से मतलब नहीं है, मतलब ये है अगर एक बेटा हो जाए तो कल का दीपक जल जाए। वो तान बात कहने लगे कुछ खाने के लिए वो तो देते भाइयों, आधी रोटी जो की पड़ी थी वो दे दी, लोटा में पानी दे दिया, महाराज ने वो भोजन किया, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जैसे हुआ बोले रानी, छोटी रानी जान लेगी तो मुसीबत हो जाएगी, मैं जा रहे हैं फिर आएंगे। राजा साहब चले और परीक्षित महाराज ये छोटी रानी ने देखो राजा साहब आए गए हुए भाई के घर जो ही हमें लग रहा हो और ये घोड़ा की आवाज आ रही है। मोमदी पार और रानी दरवाजे पे खड़ी ऐसे कर मोई बाल मर्दी बैठा ले रही हो, तुम आगे खड़े गए हुई हो, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उत्तान पार सोचने लगे मारा गड़बड़ है, आज रोटी नहीं मिलेगी, सोचने लगे कैसे काम चलेगा। भाई खड़े रहो, तुमने क्या कहा था जब मेरे साथ शादी कर रहे थे? एक रात सोच दिखल रहे, जान में मिले गई तमकाई, बादल की कर ले याद रे जब समावानी भाई। उस दिन की याद करो जब तुमने हमारे साथ शादी की थी। तुमने ऐसा नहीं किया, तुम हमें धोखा देके चले गए। उसका मैंने मुंह भी नहीं देखा, हम तो डायरेक्ट गंगा कसम खा गए झूठी। एक बात बताएं भैया, दो तीन ऐसी जगह है तो झूठी बोलना कोई पाप नहीं लगे, तो खूब झूठी बोलो, कोई पाप लग जाए तो हमारी गारंटी। वो कौन सी जगह है? पत्नी के पास हो और कोई तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है तो तुम झूठी बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत ना ले। सही में मैं मजाक ना कर रहा, खूब झूठी बोलना कसना हुई ये बोली करना। और एक बात और बताएं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी गए? बोले नहीं मैं नहीं गया था। धीरे 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 समय गुजरता चला गया भाइयों। समय आने पर दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। मथुरा के कवि दिलीप पंडित जी ने श्रीमद् भागवत में लिख दिया, दोनों रानियां गर्भ धारण करती है। एक दिन
वो था कोई संतान थी नहीं। और आज दोनों रानियां समय आने पर एक एक बच्चे को जन्म देती हैं, ये भागवत का प्रमाण है। बोलिए नारायण भगवान की। लेकिन अंतर क्या है? बच्चे तो पैदा हुए एक कुटिया पर, एक महलों में, लेकिन अंतर है, अंतर बहुत बड़ा है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंगन छोड़ाए। एक ने बराबर आज तलक खेतों में नाज पटोराए। अंतर एक राजकुमार कहलाए के सपनों में पाला जाता है। एक दुखियारी का लला है, सपनों में भुलाया जाता है। एक के लिए जो की रोटी संध्या तक मिलके पाती है, और एक राजकुमार कहला करके पालकों में सोता है, सुंदर सुंदर भोजन खाता है, और दासियां खेल खिलाती हैं, और एक बेचारा शाम तक नसीब हो पाती है रोटी। ये किस्मत की बात है। एक राजकुमार बना बैठा है और एक जंगल में पड़ा है। और एक बात सत्य है महाराज, हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती जो पैसे वाले के यहाँ जन्म ले ले। और तुमने देखी हुई है, नजर डाली हुई है, शायद पड़ोसो है ना, ऐसे ऐसे रुपया वाले तुम देखे हुए, पैसा की कमी ना, जमीन जायदाद धन दौलत, उन्हें जो ध्यान है कि तो रुपया है, और घर में तुम देखे हुए बाली बच्चा एक हो खेल रहा। अभी से ये अंतर हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? अगर यही होता रहा तो एक दिन तुम्हारा बेटा जो है वो भीख मांगेगा और वो राज्य करेगा। नहीं अच्छा लगा चुगला को? चुगले तो काम ही हो, चुगला चूकत है नहीं, गाय कहे जय रोए, घर घर फूट कर आई दिए करे एक के तोड़े। ये चुगलन को स्वभाव हो तो रानी सुरजी ने जैसे ही सुना भाग गई। दरबार में देखा वाकई में राजा साहब घरों को गोद में बिठा रहे और उत्तम जमीन पे खेल रहा है। जाकर के तमाचा दिया, चल तुम्हारी बुद्धि खराब है, इससे क्यों मिठाई बोल रहे हैं? तुम्हें मालूम है ये किसका डाला है? ये मेरा नहीं है, मेरी स्वप्न का है।
कोख से जन्म लेता, भाग्य तेरा इस गद्दी पर अधिकार नहीं, इस गद्दी पर अधिकार, इस गोदी में अधिकार सिर्फ उत्तम को है। इतना कह दिया रानी ने, लेकिन उत्तान बात बोले नहीं। ध्रुव को ये दुख नहीं हुआ कि मौसी ने तमाचा दिया बुरा भला का। ध्रुव को ये दुख हो गया कि पिताजी बैठे बैठे सुनते रहे, मौसी बोलती नहीं, इन्होंने रोका क्यों नहीं? आंखों से आंसू आ गए। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास में पहुंचा। सुनीति ने रोता हुआ देखा ध्रुव को, बोली लाला क्यों रो रहा है, किसने मारा? ध्रुव की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। ध्रुव कहने लगा, माँ हमें मार कौन सकता है, हम और ध्रुव उत्तम साथ खेल रहे थे, पता नहीं मौसी को क्या हो गया। मौसी ने आकर के हमारे तमाचा किया, लेकिन पिताजी बोले बात क्या हो गई? मेरे पिता को बोले थे ध्रुव रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारा। ध्रुव बोले माँ मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, रोई रोई कहे ध्रुव कुमार मैया मोए मौसी ने मारो। उत्तम दोनों भैया खेलत खेलत मैया, माँ हम उत्तम दोनों भैया खेलत खेलत मैया। अरे जा लगो बबुल दरबार मैया मोए मौसी ने मारा। बोला है ध्रुव के बाप मोए पिता उठाए लो गोदी, तब तक आई गई मेरी मौसी। पानी दयो सफेदा मार मैया मोए मौसी ने मारा। मेरी मौसी हमें उल्टा सीधा बोलती गई, धकेला दे दिया। ये काम तो पूर्व जन्म में भजन कर लेता तो मेरी कोख से जन्म ले लेता। ले आ गया ध्रुव, कुर्सी है, कुर्सी डालेंगे दबा के खाली आ रहा। आया ध्रुव महाराज। ध्रुव कहने लगा, भैया मेरा पिता कौन है ये बता। सुनीति बोली है, लाला ऐसे मानो ये बात बताते समय सुनीति हर बात को भूल गई है। सुनीति बोली है, लाला ये तो नकली है, असली तेरा पिता जो है वो जंगल में है।
लगा तो असली जो पिता है वो जंगल में है। माधव कैसे कथाकार माधव ना बने माधव जी भगवान मैया की बात सुनी भाइयों, दोनों को रो और लगो। मेरा पिता ये नकली है। बोले हाँ, ताली बजा दे, छोटा सा बच्चा है। बोली है सुनीति लाला, ये तो नकली है, पिता असली तो जंगल में है तेरा पिता। कैसा है तेरा पिता? वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस घर में है। वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस गाँव में है। पृथ्वी में है या आकाश में है, कल का निवासी पिता है वह। वो मिलेगा कैसे तेरा पिता? पैसे विश्वास पैसे आशा, वो तभी लगन का स्वामी की। वो में दोनों पे अंतर है, रक्तावा अंतर यानी की। सुनीति बोली लाला, तेरा